इस वक्त हम खड़े हैं शास्त्री पार्क एरिया में। ये जीरो पुस्ता एरिया कहलाता है और यहाँ पे भूमि पूजन चल रहा है। ये देखिए आप, ये भूमि पूजन चल रहा है यहाँ पे। ये जो है विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का भूमि पूजन चल रहा है। जो इस बार लोगों के मन में संशय था कि इस बार रामलीला होगी कि नहीं होगी, या होगी तो किस तरीके से होगी, ये आप देख सकते हैं। ये जब से परमिशन मिली है उसके बाद से लगातार ये कमेटी अपने काम को आगे बढ़ा रही है और भूमि पूजन आज इन्होंने विधिवत तरीके से कर दिया है। और आने वाले 16 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपको रामलीला देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन है वो सब चलते रहेंगे, उनको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि गाइडलाइन भी फॉलो करनी है। उन सबको देखते हुए यहाँ पे सारे प्रबंध किए जाएंगे, मगर साथ ही साथ लोगों को इस बार भी रामलीला देखने को मिलेगी और लोग अपने इष्ट, अपने भगवान राम की ये रामलीला जैसे पिछले कई सालों से देखते आ रहे थे, इस बार भी देखेंगे। कुछ डिजिटल माध्यम से देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉलो करके देखेंगे, मगर इस बार भी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी यह आयोजन कर रही है। और यह इस एरिया के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि इस एरिया की ये पहली रामलीला है जो हो रही है। इन्होंने लगातार जैसे करते आए हैं आयोजन, उसी तरीके से इस बार आयोजन कर रहे हैं इस बार भी, और कोई भी संशय या कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी। और इसके बाद आने वाले 16 तारीख से लेके, यानी 16 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक आपको रामलीला देखने को मिलेगी। और पूरे देश के अंदर ये पैगाम जाएगा, जब हम इस देश के अंदर हैं और इस देश का फ़ायदा गंगा और जमुना से हर इंसान को फ़ायदा हो रहा है। और ये राम की नीला है, राम की नीला से लोग बाग जब गौर और फिक्र से देखते हैं तो दिल को सुकून भी मिलता है और राम की भावनाओं की कदर भी होती है। तो ये देश राम की भावनाओं की कदर करने वाला है और ये मुल्क सद्भावनाओं को और प्यार मोहब्बत को, भाईचारे का पैगाम देता है। इसलिए रामलीला से पूरे देश के अंदर भाईचारे का पैगाम जाएगा। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, रामलीला कमेटी जिंदाबाद। देखिए, दिक्कतें तो पिछले कई महीनों से रामलीला को क्या पूरे देश और पूरी दुनिया को दिक्कतें चल रही हैं, जैसे कोरोना काल में चल रही हैं। लेकिन फिर भी भगवान राम ने हमें शक्ति दी है और भगवान राम का नाम लेते हुए हम इस रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। और जैसे कि आज तक पूरी दुनिया श्री राम के नाम पे चल रही है, तो हम लोग भी श्री राम का नाम लेके जयकारा लगा के हमने भूमि पूजन आज कर दिया है। और भगवान अच्छा करेंगे और पहले से बेहतर रामलीला होगी, ऐसा हम इस जनता को आश्वासन देते हैं कि यहाँ किसी भी तरीके की पंडाल में आने के बाद किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसा आश्वासन हम रामलीला द्वारा देते हैं। भगवान जी शक्ति देते हैं, प्रभु श्री राम जी का गुणगान है ये। और पिछले 20 सालों से विष्णु अवतार रामलीला कमेटी इस आयोजन को हर साल अलग तरीके से और पहले से बेहतर करती चली जा रही है। और आज हमारी रामलीला शायद जमुना पार की रामलीलाओं में सबसे पहले नंबर की रामलीलाओं में गिनी जाती है। हमारा संगठन और हमारे सहयोगियों का इतना अथक प्रयास और परिश्रम रहता है, इसमें योगदान रहता है कि इसको किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, बस सिर्फ हमें भगवान की कृपा की ज़रूरत है। बाकी हम हर संभव वो कोशिश करेंगे जिससे कि प्रशासन को भी कोई किसी तरीके की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज किया जाएगा, मास्क वगैरह का प्रबंध किया जाएगा, कुर्सियों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। जो हमारी सरकार की गाइडलाइन है उनका पूरी तरीके से पालन करते हुए हम भगवान श्री राम का गुणगान अपने पूरे 9 दिन में रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। और इसकी तैयारी हम पिछले कोरोना के चलते हुए जो गाइडलाइनें थी जिसमें बाधित हो रही थी, लेकिन अब 1 तारीख से हम सभी कमेटी वालों ने मन बनाया है कि भगवान श्री राम का गुणगान करेंगे और वो ही हमें इस संकट से निकाल के लेके जाएंगे और प्रभु का लीला मंचन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जा पर कृपा होए राम की, ता पर कृपा करे सब कोई। और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जिस कार्य को करने में भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त
श्री हनुमान जी विराजमान हो जाएं, वो कार्य रुक नहीं सकता। जब श्री हनुमान जी माँ जानकी जी को पता लगाने के लिए लंका में गए तो बहुत बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी घबराए नहीं। ये उसी तरीके की बाधाएं हैं, विपदा हैं, ये आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमें नियम पूर्वक जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हमें इस रामलीला का आयोजन करना है और प्रभु श्री राम के कार्य को आगे बढ़ाना है। और मैं सभी जो भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं और जो भी क्षेत्रवासी हैं, उनका सबका सहयोग है। सबके सहयोग से मैं समझता हूँ यह रामलीला अब की बार बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा हम सबके ऊपर है। देखिए, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी क्या 21वां साल है। ये लगातार हम 20 साल से बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो हमारी कार्यकारिणी है उनका भी ये संकल्प है कि हम इसको जो है ब्रेक नहीं होने देंगे। इसीलिए हम लोग अब तक तो थोड़ा बैठे थे, लेकिन 30 तारीख का जो गाइडलाइन आई जिसमें देखा गया कि ओपन स्पेस में आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना करके कर सकते हैं, तब से हम लोग सक्रिय हो गए हैं और पूरा सहयोग हमारा सब मिल रहा है। लेकिन हम जो है हम ज़्यादा लोगों के पास नहीं जा पा रहे क्योंकि समय अभाव है, लेकिन हमारे जितने शुभचिंतक हैं वो सब हमारे साथ हैं और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और हम जो पंडाल बनाएंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे और स्क्रीनिंग का ख्याल रखेंगे और जो है आने वाले जितने भी दर्शक हैं उन पर मास्क वगैरह करने का सब इंतजाम होगा। इस तरह से हम बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ करेंगे। झूला मेला तो इस बार नहीं लग रहा है, नहीं तो हम बड़े वाले मैदान में करते थे, इसीलिए यहाँ मैं छोटे मैदान में कर रहा हूँ और भगवान चाहेंगे तो ये बहुत कार्यक्रम सफल होगा। रामलीला जैसे हर साल होती है उसके हिसाब से इस बार थोड़ा सा कोरोना के चक्कर में काफ़ी दब के रामलीला करेंगे और अच्छी करेंगे और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हमें मिलेगी उसको हम फॉलो करेंगे। उसको देखते हुए हम काफ़ी इंतजाम करके रामलीला करेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ने इस रामलीला के अंदर विष्णु रामलीला कमेटी का पूरा प्रबंध है इस बारे में कि आपस में दूरी बना के जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा, उसमें कोई भी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। दर्शकों को जैसे हर साल की तरह रामलीला होती थी इस बार भी वैसे ही देखने को मिलेगी? वैसे तो देखने नहीं मिलेगी क्योंकि दर्शकों की संख्या बहुत सीमित रहेगी। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी लगातार 20 वर्षों से इस मैदान में रामलीला करती चली आ रही है। इसमें शास्त्री पार, सीलमपुर, उस्मानपुर, भजनपुरा, ये कहे जमुना पार के सभी लोगों का पूरी तरह से सहयोग प्राप्त होता है। भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली है, इसको रामलीला के माध्यम से प्रभु का गुणगान करके इसको अब दूर किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। कोरोना काल में जो सरकारी गाइडलाइन आई है हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। उन्होंने जो सीमित संख्या बोली उस सीमित संख्या के आधार पर ही रामलीला का यहाँ मंचन होगा। दर्शकों को यहाँ सैनिटाइज करके उनकी थर्मल स्क्रीनिंग का और उनके जो तापमान का टेम्परेचर लेने का, इन सब की व्यवस्था विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के पंडाल की तरफ से रहने वाली है। तो दर्शक भी निश्चिंत होकर रामलीला का आनंद लें। बीमारी को दूर करने के लिए उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मुंह पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा। जितने भी लोग यहाँ हिंदुस्तान के हैं, दिल्ली के हैं, विशेषकर रामलीला मैदान में आने वाले, उनसे मेरी खास तौर पे अपील, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अब नहीं होगी और इसके बाद आने वाले 16 तारीख से लेके यानी 16 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक आपको रामलीला देखने को मिलेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज यहाँ पे विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है और आने वाली 16 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपको रामलीला देखने को मिलेगी। न्यूज़ भारत टीवी, शास्त्री पार्क, दिल्ली।